तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो हम बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है 9, लेकिन ये ट्रेड लिखा है 8 तारीख का। 8 तारीख का मतलब 8 सितंबर 9वां महीना 2025, मतलब मंडे का। तो सबसे पहले बात आती है कि आज था नो न्यूज़ मंडे। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल लेवल पे मैंने इंडेक्स में ट्रेड नहीं करा और मैंने न्यूयॉर्क सेशन में इमोशनल डिसीजंस लिए। इधर मैं लंदन की ट्रेड की बात करना चाहूँगा जो कि मैंने ली, जिसमें आता है सबसे पहले जीजे के बारे में बताऊँगा। तो फिर जैसा कि तुम देख ही पा रहे होंगे, मैंने बायस अपने रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से डिसाइड करे थे, जो कि था मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड प्लस में करंटली रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड आ रहा था। मार्केट उस टाइम का यहाँ कहीं था और मुझे डेफिनेटली पता था कि न्यू वीक ओपनिंग गैप मार्केट डेफिनेटली फिल करेगा। तो मेरे बायस पोटेंशियली बेरिश हो गए और इधर अगर ट्रेड मिलती तो या तो कंट्रेशन टू द डाउन साइड या फिर रिवर्स कंट्रेशन टू द अप साइड, और हुआ भी यही। एक्चुअली मार्केट ने डाउन साइड की तरफ कंट्रेशन में कोई सेटअप ही नहीं दिया इधर। फिर जब मैंने देखा, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू अप साइड प्लस में थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्डर ब्लॉक दिया है, मैंने तुरंत ट्रेड लगाई। इधर ये रिस्की ट्रेड थी, मैंने कंट्रेशन में रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड ली। मैं टीपी एटलीस्ट यहाँ तक बुक करना चाहता, लेकिन मैं फकड अप बहुत ज़्यादा फियर में था, प्लस में बहुत ज़्यादा डाउट थे ड्यू टू लाइफ, मैं बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से डाउट था। इस वजह से मैं थोड़ा फोमो में भी था, प्लस में स्कैर्ड था, प्लस में बहुत हरी, या फिर बोल सकता हूँ साइकोलॉजी स्टिल मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर मैंने लिया, उससे पहले मैंने ट्रेड लिया था गोल्ड में। तो फिर बात आती है गोल्ड की ट्रेड की। जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो कि गोल्ड पोटेंशियली प्रॉपर अप ट्रेंड में है। उस टाइम तक मार्केट ने इस हाई को ऑलरेडी क्लेम कर लिया था और इतनी यहाँ पे ऑलरेडी थी। तो भाई मैं सोच रहा यार, या तो मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट जाएगी, ठीक है, या फिर मार्केट में भी अपसाइड जाए इसको कंटिन्यूशन करने। रिवर्स रिट्रेसमेंट इसलिए क्योंकि नीचे बहुत सारे फेयरवेल गैप्स बना रखे मार्केट ने, डेफिनेटली फिल आउट करेगी, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं करा। और ये मैं उसी टाइम समझ गया था जब मैंने मार्केट का रीसेंट प्राइक्शन देखा था। मैंने देखा इसने रीसेंट हाई टू लो में से हाई ब्रेकआउट करके इस ऑर्डर फ्लो और इस फेयरवेल गैप का एज ए थर्ड कॉन्फ्रेंस रिस्पेक्ट कर रही है। मैंने एस एल थोड़ा रिस्क की जगह लिया और इधर मैं रखना यहाँ चाहता था, लेकिन इधर रख के भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इधर भी मार्केट ने पिकअप करके हंट कर लिया है। और तुम देख ही सकते हो फिर मार्केट ने पोटेंशियली अगली ही मतलब 3:40 तक मार्केट ने प्रॉपर टीपी दे दी। और फिर हम आगे तुम देख ही सकते हो मार्केट ने क्या प्यारा कंट्रेशन ट्रेड दिया है। तो ये थी मेरी लंदन सेशन की ट्रेड। इनमें मैं बोल सकता हूँ मैं ड्यू टू सम पर्सनल डिसीजंस या फिर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बोल सकता हूँ साइकोलॉजी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया और पुअर डिसीजन मेकिंग हुई सबसे ज़्यादा मेरी जियो में हुई। मैंने इसमें लंदन गोल्ड में ट्रेड नहीं करा। बात आती है जियो की, तो मैंने ट्रेड बताता हूँ कैसे करा। तो तुम देख ही पा रहे होगे, बहुत टाइम पहले मार्केट ने ये डिक साइज़ का गैप बनाया था, फाइनली मार्केट ने उसको फिल आउट कर लिया है। मेरे बायस डिसाइड हुए रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से मार्केट मार्केट पोटेंशियली अप ट्रेंड में है, प्लस में मार्केट के मैंने इधर दो चीज़ मेजर हाइज और लोज मार्कआउट कर लिए, ठीक है। हाइज और लो मार्कआउट कर लिए तो मैंने क्या देखा, इधर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया आवरली के बेसिस पे, और इधर ऑलरेडी एक मार्केट ने लिक्विडिटी सिप कर लिया है। अब या तो चांस होते मार्केट इस पर रिस्पेक्ट दे के रिवर्स रिट्रेसमेंट जाती और इसको फिल करती, या फिर मार्केट इसको डिसरिस्पेक्ट ही करती और करंटली बस इधर 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो को कंटिन्यू करती, ठीक है, या तो मार्केट ये कर सकती थी। तो फिर मैंने अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइक्शन डिसीजन बनाना ज़रूरी समझा। आई डोंट नो वाई, लेकिन मैंने ट्राई टू प्रेडिक्ट पहले ही मैंने कर चुका था कि मार्केट ने जैसे ब्रेक करा है प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस से फेयर वैल्यू गैप, मैंने जैसे ये चीज़ देखी मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। मैंने इस कैंडल के क्लोज होने तक का वेट नहीं करा, मुझे एटलीस्ट यहाँ पे एंट्री करनी थी। और तुम देख सकते हो मैंने पहली ट्रेड लगाई, लेकिन फिर मैं लिटरली ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं बहुत ज़्यादा ही फकडअप, मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा फियर में हो गया था, क्योंकि मेरे इस ट्रेड का पहली ट्रेड का एसएल हंट हो चुका था।
रीज़न मुझे पता नहीं, मे बी क्यों हुआ। बस ये मेरी पहली ट्रेड का एसएल हंट हो चुका था। मैंने दूसरी ट्रेड, मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, मुझे अपने एक बैच पे स्टिक रहना था। मैंने ये दूसरी ट्रेड या ये सोच के लगाई कि क्या पता मार्केट लिटरली इस हाई को स्विप करने के बाद बेरी शॉर्ट फ्लो का रिस्पेक्ट दे रही हो, इस फेयर आपको फिल करने आ रही हो और तब अप साइड की तरफ जाती हो और उन हाइस को प्रीवियस वीक के क्लेम करती हो। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं करा और मार्केट ने मेरी ले ली भाई, क्या क्या ले ली लिटरली। और मैं भी बेवकूफ़ की तरह, जब मुझे पता है पर्सनल है तो उनको यार पर्सनल इश्यूज़ है तो इनको लिटरली हमको इसमें नहीं, मतलब ट्रेड वगैरह नहीं करनी चाहिए और ख़ुद को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया। प्लस मैं इम्पेशेंट डिसिप्लिन था, प्रॉपर चीज़ों को फॉलो नहीं करा और एग्जीक्यूशन पे स्टिल काम करना है। हरी में था मैं, लिटरली कुछ ज़्यादा ही हरी में था कि मैंने लिटरली बैक टू बैक ट्रेड लगाई बिना कुछ सोचे समझे। इधर ये फ्लक्चुएटिंग प्राइक्शन था, मुझे एटलीस्ट ये वाली कैंडल पे ट्रेड लेनी थी, तब मैं जानता हाँ भाई वैलिड ट्रेड होता। मैंने दोनों ट्रेड में बेवकूफ़ी करी और जैसे ही मैंने देखा भाई ट्रेड में डम एस डिसीजंस बन रहे हैं, तो मैंने लिटरली इंडेक्स में बोला भाई और लॉस नहीं कर सकता, इंडेक्स में मैंने नहीं ट्रेड करा आज, जो कि मैं भी बोल सकता हूँ समझदारी का मूव था। अब देखते फिर कैसे टू वर्ड मैनेज कर सकते हैं। बात रही इन ट्रेड्स की, लंदन में थोड़ा ठीक सोच रहा था मैं, लेकिन फिर न्यूयॉर्क सेशन के आसपास मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लग गया। और फिर तुम देख ही सकते हो ट्रेडिंग में डमैस डिसीजंस, इधर यू नो व्हाट यू वांट टू डू बट यू कांट डू इट व्हाट यू वांटेड टू डू। बस लिटरली मेरे को टूवर्ड प्राइस एक्शन इन फ्लो में चल रहा था कि ये टूवर्ड मेरे को कहाँ सेटअप दे सकता है, जब तक प्रॉपर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए तब तक ट्रेड नहीं करना था। तो भाई ये देख लो कि बायस ठीक होने की वजह से, बायस ठीक हो थे तब भी एग्जीक्यूशन में फकड अप, प्लस में इमोशनल डिसीजन लिया, प्लस में डिसीजन मेकिंग में कमी आई, प्लस में बहुत ज़्यादा मैं फकड अप था और बस साइकोलॉजी इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो देख लो बस यही मेन रीजंस रह जाने के। तो स्टिल वर्क ऑन करना इन पे। तो फिर बस वही आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। पीस।